जंग अभी जारी रहेगी। जय हिंद साथियों। और क्या हाल है किशन लाल? कुछ ठीक नहीं है सर, मेरा छुट्टी है। क्या हुआ? और किशन लाल, छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है सर। मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है। तुम भूल गए किशन लाल, तुम्हारी माँ ने धरती माँ की सेवा करने के लिए तुम्हें बॉर्डर में भेजा। तो मैं क्या करूँ सर? मैं भूल जाऊँ उस माँ को जिस माँ के कोख से मैंने जन्म लिया है। तुम भूल जाओ किशन लाल, ये धरती भी हम तक की एक माँ ही है। और किशन लाल, तुम्हें उस माँ से ज्यादा जरूरत इस धरती माँ की है। किताबी बातें शोभा नहीं देती सर। क्या हुआ सूबेदार गौतम सिंह? जय हिंद। तुम्हें छुट्टी चाहिए? इससे पहले कि इस बंदूक से निकली हुई गोली पाकिस्तानियों के बजाय तुम्हारे सीने को छलनी कर दे, दूर हो जा मेरी नजरों से। मुझे निकलना होगा गौतम सिंह। लगता है हमारे बटालियन पे कोई मुसीबत आने वाली है। मारो इस काफिर को, तब तक मारो जब तक ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहे। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या है तुम्हारे पाकिस्तान में? चंद घड़ी का मोहताज है तुम्हारा पाकिस्तान। तकबीरें बंद कर। अल्लाह ने हमें ये खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान दी है, और ये पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, हम मुसलमानों का जन्नत है, जन्नत। तू क्या समझता है तेरे जैसे चंद हिंदुस्तानी हम जैसे पाकिस्तानियों को खत्म कर देंगे? बस करो मालिक, ये जो बोल रहा है ना, ये नहीं बोल रहा, इसके खून के अंदर के हिंदुस्तान की गर्मी बोल रही है, और हमें सबसे पहले इस गर्मी को ही शांत करना होगा। जाओ और जो हिंदुस्तान के फौज का जो कमांडर है उसे बंदी बना लो।
साथियों, जंग की तैयारी करो। इस बार पाकिस्तान को नक्शा से मिटा देना है। देखो रे देखो कौन आया है। हिंदुस्तान का शेर आया है। हिंदुस्तान का शेर और पाकिस्तान का चूहा। अल्लाह ताला ने भी तेरी सुन ली। बहुत दस्तूर पे आया है भाई। बोल तुझे क्या चाहिए। नमाज पढ़ने जा रहा हो ना तुम। अल्लाह से अपने लिए दुआ करना कि मेरे हिंदुस्तानी दोस्त ना आए, नहीं तो वो तुम्हारे इतने चिथड़े करेंगे कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। कमजोर, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसे इतना मारो इसे कि हिंदुस्तान का एक एक कतरा इसके खून से बाहर आ जाए। हाई कमान का ऑर्डर मिल चुकी है सैफ अली। अभी पाकिस्तान से हमें कोई जंग नहीं लड़ना। क्यों साहब जी? क्योंकि हमें पता नहीं है कि पाकिस्तानियों ने हमारे कमांडर को कहाँ रखा है। तो क्या हम यूं ही हाथों पे हाथ रख के बैठे रहे, इंतजार करें हम हाई कमांड के ऑर्डर का? नहीं सैफ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी भी एक सीमाएं होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। साहब जी, छोटी मुंह बड़ी बात। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसे हमारी तरफ कोई सीमाएं नहीं रोक सकती है। उसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन है वो? साहब जी, नहीं जानते उसे? तारा सिंह। तारा सिंह, ओए तारा सिंह, इत्थे आवा। ओए की होया साहब जी? ओ आजा वीरे, तुझसे नाल काम है। ओए आया साहब जी, तुझसे बड़े परेशान लग रहे हो। ओए की होया साहब जी? ओ चल तारा सिंह, लस्सी उससे पिला, तुमसे कुछ बातें करनी है। तारा सिंह, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कैसे मदद साहब जी? तारा सिंह, तुम तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। तारा, पाकिस्तानियों ने हमारे मिलरों को कैद करके रखा है। कोई ऐसी खुफिया जगह जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और तारा, इसके लिए हमें तुम्हारी मदद लगेगी। क्या हुआ तारा, क्या सोच रहे हो? ओए नहीं साहब जी, मैंने अपने परिवार के लिए हथियार उठाना छोड़ दिया। तुमने हथियार उठाना छोड़ा है तारा सिंह, चलाना तो नहीं? ओए नहीं साहब जी, अब ये नहीं हो सकता। मैं एक मर्द हिंदुस्तानी से मिलने आया था तारा, सिरे जैसे बुद्धिल से नहीं। क्या करे साहब, हाई कमान के साथ साथ तारा सिंह ने ही पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। समझ नहीं आता साहब, पाकिस्तानियों से अपने मिलर को कैसे छुड़ाएं? हाँ साहब जी, हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। हम यूं ही हाथों पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते साहब जी। साहब जी, ये किशन लाल को क्या हुआ? साहब जी, क्या हुआ किशन लाल? साहब जी, हमने जो जासूस पाकिस्तान में भेजा था उसके पॉकेट से ये चिट्ठी निकली है साहब जी। क्या हुआ साहब जी? कुछ समझे सैफ अली? ये हैंडराइटिंग तो अपने जासूस की। इसका क्या मतलब है साहब जी? एक चिट्ठी को गौर से देखो सैफ अली। ये तो नक्शे जैसा लग रहा है साहब। ये नक्शा जैसा नहीं सैफ, ये नक्शा ही है, वो भी पाकिस्तान का। तो ये फिर गदर का क्या मतलब है साहब जी? गौर से देखो सैफ जी, मतलब कि गुजरात, ए अहमदनगर, डी दक्षा, ए अट्टोवाबाद, आर मतलब कि रावलपिंडी। ये सारी जगह पाकिस्तान की जगह हैं। लेकिन इस अंक का क्या मतलब है साहब जी?
आज तारीख कितना है सर? सर 14 अगस्त। और कल 15 अगस्त, यानी कि मेजर को आज अटवाबाद में रखा गया है और कल वो लोग मेजर को रावलपिंडी ले जाएंगे। उसी बीच हमें पाकिस्तानियों पे हमला करना होगा। दुश्मनों की शक्ति का हमें अंदाजा नहीं साहब जी, लेकिन अपने देश और मेजर के लिए ये रिस्क लेना ही होगा। हामिद इकबाल, जी जनाब। सुना है हिंदुस्तानी घुसपैठ होने वाला है वहाँ। तुम्हें पता है ना क्या करना है हामिद? जी जनाब। मेजर, तकलीफ तो नहीं हो रही? कुछ खातिरदारी करूं क्या? बहुत खुश हो रहा है तू? ये खुशी तेरी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। आते ही होंगे तेरे हिंदुस्तानी बाप। वतन वालों, वतन ना बेच देना, धरती ये वतन ना बेच। देखो हो रहे दुश्मन। शहीदों ने फॉलो मी। जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। क्या हुआ? मौत से तुझे डर नहीं लगता? मौत देख के तुम्हें हंसी आ रही है। मौत, जिसे मौत आती है वो खुद मौत के पास दौड़ के जाता है। और तुम यहाँ आए नहीं, तुम्हें लाया गया है। दोस्तों, साथियों, 5-2 चीजों का हमीज, मेरा मिशन कामयाब हुआ। अपने परिवार और अपने देश की रक्षा के लिए एक बार फिर से गदर मचाएगा तारा सिंह। कौन है तारा सिंह? तू सिर्फ तारा सिंह को नहीं पहचानते, दुश्मनों से पूछ कौन है तारा सिंह। और क्या जीता रहे अपना हिंदुस्तान। तेरा खेल खत्म मेजर। बहुत गद्दारी कर लिया तूने हिंदुस्तान के साथ। अभी खेल खत्म नहीं हुआ हिंदुस्तानी, अभी तो पूरा खेल बाकी है। अल्लाह के करम से आज तो मुझे मिल ही गया तारा सिंह। सदियों से तेरा इंतजार था मुझे, अब तेरा इंतजार पूरा हिंदुस्तान करेगा।